I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज पर ईरानी जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को जवाब देने में 5 दिन लग गए, हालांकि ये काम 20 मिनट में हो जाना था। वो अहमक समझते हैं मैं थक जाऊंगा। मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। आबना हुर्मुज की नाकाबंदी अजीम फौजी जहारत का नतीजा थी। ईरान में हमारे हमलों ने अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान हमें एटमी बाकियात देने पर राजी है। वो जगह तबाह हो चुकी है, सिर्फ अमरीका और चीन वो बाकियात निकाल सकता है। ईरान का मसला हल होने के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। चीनी सदर आबना हुर्मुज का मसला हल करना चाहते हैं, क्योंकि चीनी जहाज वहां से नहीं गुजर रहे। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, आबना हुर्मुज में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूं, मगर अभी फैसला नहीं किया। जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता हम ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमेरिका को हैरान कर देंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्दमल। एक्सपोस में लिखा, दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर के मुतालबात को नामाकूल करार दे दिया। तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबता कारी जारी है, लेकिन सिफारती कोशिशों के बावजूद सूरत हाल बिगड़ रही है। अमरीका मुसलसल बेजा मुतालबात कर रहा है, बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। बाज़ शराइत नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी तजावीज़ मुनसिफाना, जिम्मेदाराना और जायज़ हैं। अमरीका को नाकाबंदी और बहरी कार्रवाइयां खत्म करना होंगी। मुंजमद असासे फौरी बहाल करना होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन पर भरोसा न होने के बावजूद हम बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फौजी हुकाम से मुलाकात में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बेहतरीन रास्ता यही है, फौजी कामयाबी को सियासी मेज पर जीत में बदला जाए। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन अहम किरदार अदा करेगा। CNN का दावा। रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप के दौरा चीन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप 13 मई को बीजिंग जाएंगे। चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की सालिसी में ईरान अमरीका बैक चैनल राब्ते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हमनसब से राब्ता। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। अब्बास अराग़ची ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात पर बातचीत की। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर अहम मुशावरत। इसहाक डार ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी के फरोग पर जोर दिया। कहा, सिफारती कोशिशें खित्ते दुनिया में अमन में मददगार साबित होंगी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, फतह खेल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया।
पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अटक के बहादुर शहरी ने जान देकर दहशतगर्दी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारिजी खुदकुश हमलावर को रोक लिया। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से बहादुर शहरी लियाकत शहीद हो गए। दहशतगर्द खारजी इलाके में हसास चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाका करना चाहता था। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का साबिक मुलाजिम था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत को खिराज अकीदत। कहा, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की। शहीद लियाकत कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी। तुर्बत से ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। शर्म आनी चाहिए बशीर ज़ेब एंड कंपनी, जिस अंदाज में ये हमारी खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लानत है ऐसी बलोचियत पे। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। बरवक्त कार्रवाई करके खातून हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करना था। लड़की को तुर्बत से इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। उसे पता नहीं था कि हमला कहाँ करना है। कुछ अर्सा पहले पता चला लड़की लापता है। लड़की को बाइज्जत तरीके से वालिद के हवाले कर रही है। खुदकुश बमबार लड़की ने एतराफी बयान में कहा, खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। कजन ने डरा धमका कर कहा, BLA के लिए काम करो। 2 मरतबा कर्मचारियों से मुलाकात कराई गई। सब बहनों से कहूंगी तंजीम का साथ ना दें, मैं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। शुक्र है गलत काम से बच गई। सदर ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाले मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार। मुलजिम पॉल थॉमस एलन ने अदालत में खुद पर लगे तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुलजिम पर सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश समेत संगीन इल्जामात के तहत चार्जशीट तैयार है। मुलजिम ने 25 अप्रैल को व्हाइट हाउस के सालाना इशाइये में फायरिंग की थी। फायरिंग के वक्त अमरीकी सदर और अहलिया स्टेज पर थे। सदर ट्रंप का दावा है कि हमले का असल निशाना वही थे। ईरान की सूरत हाल पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस वक्त तरजीह जंग दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोजियाकॉन ने कहा, ईरान तनाज़े की आड़ में अमरीका दूसरे मुल्कों को बदनाम करना बंद करे। चीनी कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं। चीन ऐसे एकतरफा इक़दाम के खिलाफ है जिनकी बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं और न ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने उनकी मंजूरी दी है। चीनी कंपनियां हमेशा मुल्की क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक कारोबार करती हैं। उनके जायज़ हुकूक और मुफादात का हर सूरत दिफा करेंगे। अमरीका ने 3 चीनी कंपनियों पर ईरान से मुतालिक इल्ज़ामात के तहत पाबंदियां लगाई हैं। बरतानिया ने ईरान से मुंसलिक तंजीमों और जराइम पेशा नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान पर आब में हुर्मुज़ की नाकाबंदी, आलमी तिजारत मुतासर करने, खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्ज़ाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरानी हुकूमत की मुबैना सरगर्मियों के लिए फंडिंग करने वाले मालियाती नेटवर्क्स पर पाबंदियां लगाईं। मुश्तबा अफराद के बरतानिया सफ़र, माली असासों और कारोबारी सरगर्मियों पर कतअन आयद की जाएगी। पाबंदियों का मकसद बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सलामती यकीनी बनाना है। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। एलामिया में बताया गया, सदर मुमलिकत ने महंगाई में कमी और अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत की। सदर ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मुश्किल जुग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है। सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। मार्का हक़ के शोहदा और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला समेत
काबीना के दीगर अरकान भी शरीक थे। डीजल जो है वो हमारे काश्तकारों के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टरों के अंदर उसकी एक बड़ी अहमियत है, तो उसके ऊपर लेवी को ख़त्म करके पेट्रोल पे थोड़ा बढ़ाया गया और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए जो गरीब तबकात है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की कि लेवीज़ के ऊपर भी इन्हिसार कम कर देंगे। पेट्रोल ज्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपए फी लीटर लेवी का निफाज है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में एतराफ़। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के जवाब में कहा जल्द लेवी कम कर देंगे जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल पर लेवी का दिफा। सहाफ़ी के सख्त सवाल के जवाब में बोले मौशी दबाव में बात नोटों की है, कहीं से तो बंदोबस्त करना है, जंग जिस दिन लपेटी जाएगी कीमतें नीचे आएंगी। सस्ता हो गया ना, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? इस सलाहियत से महरूम। देखिए कोई तरमीम लाई जा रही है, सुनने में आया नए सूबे, तो कोई ऐसी बात है आप तक पहुंची कुछ? आइन को बिगाड़ा जा रहा है जिस तरह भी हो सके उनसे। खून सस्ता और पेट्रोल महंगा हो गया, मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी को जवाब। नई तरमीम से मुतालिक सवाल पर JUI सरबराह ने कहा आइन को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मौजूदा सियासी हालात में अपोजिशन जमातों में राब्तों को फरोग देने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकजई की सदारत में अपोजिशन जमातों का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। सिस्टम पर कब्जा किया है, तालीम का बेड़ा गर्क, सेहत के इदारे आउटसोर्स कर रहे हैं, यहाँ सब रहते हैं, लेकिन इस शहर का बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी और MQM ने किया, तबाह करके रख दिया। 40 साल से ये लोग मिलकर लूट रहे हैं। हुकूमत ने अवाम को लूटने के लिए पेट्रोल पर भारी टैक्स लगाया। पेट्रोल और बिजली पर टैक्स हमसे लेकर हुकूमत अपनी तशहीर करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में मेंबर साजी मुहिम से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ मेहनत कशों और मिडिल क्लास तबके पर टैक्स लगा रही है। गरीब आदमी टैक्स देता है जबकि बड़े लोग टैक्स नेट में नहीं आते। FPR के 25,000 मुलाजमीन करप्शन के सिवा कुछ नहीं कर रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क में फस्तायत फैला रही हैं। ये नाम लिहाज सियासी लीडर अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं ला सके। निज़ाम बदलना है तो जमात इस्लामी की तहरीक का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायजा इजलास। GB आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुतालिक काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा IT शोबे का फ़रोग, बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। IT शोबे में शहरी और देही इलाकों का फ़र्क ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात में इजाफे से मुतालिक इजलास। पॉलिसी मुसव्वदे पर बहस की गई। शुरा ने अपनी तजावीज़ और आरा पेश की। नायब वज़ीर आज़म समेत विफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कच्चे से चोलिस्तान, तालिब इल्म से किसान, मेगा प्रोजेक्ट से माइक्रो रिलीफ तक के मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सनत लगाने वालों की मुकम्मल मामलत करेंगे। सनतकार कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आए, इंडस्ट्री लगाने का अमल आसान बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध से चीनी सरमायाकारों के 32 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में डिजिटल तिजारत, टेक्सटाइल, तवानाई और सनती टेक्नोलॉजी कंपनियों के हुकाम शामिल थे। मुराद अली शाह की चीनी कंपनियों को सिंध की डिजिटल मईशत में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला ने कहा कराची पाकिस्तान की मईशत और लॉजिस्टिक्स का हब है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनियों को कारोबार में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तवज्जो सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मुंतकली और रोजगार पर भी है। चीनी सरमायाकारों का सिंध में शराकत दारी और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार।
दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी और लाए अमल बनाएंगे। बुज़दिलाना हमले पुलिस और आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बनू में शोहदा के वुरसा से खिताब, कहा मिलकर सूबे में देरपाम कायम करेंगे। तमाम शोहदा के वुरसा को मुकम्मल शहीद पैकेज दिया जाएगा। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। मार्का हक की फतह पर मुसल्लह फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम कामयाबी मिली। मार्का हक में कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना थी। सिंध असम्बली में भी मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद पेश। मुराद अली शाह ने कहा ये ऐवान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश और शहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। वज़ीर आला ने पाक फौज के सबरा, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब असम्बली में भी मार्का हक में कामयाबी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद और मार्का हक के शोहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा गया मार्का हक की कामयाबी बहादुर अफ़वाज और कौमी इत्तफ़ाक़ और यगानत का नतीजा है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज। बैंक ऑफ पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। अपील में इस्तदा की गई कि सिंगल बेंच का फैसला हकायक के मुनाफी है, गैर कानूनी करार दिया जाए। BNP कंपनी ने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेकर CDA को अदायगी की थी। सिंगल बेंच ने BNP कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद करके लीज मनसूखी का हुक्म बहाल किया था। लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मंसूबे में मुबैना तौर पर अरबों की बेज़ाब्तियां। नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। नैब ज़राए का कहना है शवाहिद की बुनियाद पर केस इन्वेस्टिगेशन में दाखिल हो गया। मंसूबे में गैर कानूनी अलॉटमेंट, चाइना कटिंग और जाली अलॉटमेंट की गई। नैब ने हज़ारों प्लॉट्स की फाइलें और शवाहिद कब्जे में ले लिए। 65% पर जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। जाली ऑर्डर्स पर असिस्टेंट डायरेक्टर्स लैंड और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दस्तखत हैं। मंसूबे की 20 एकड़ जमीन फ्रॉड से आउटसाइडर्स को बेच दी गई। कराची जिना अस्पताल में तलबा तंजीम की गुंडागर्दी, हंगामा राई और धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक तलबा तंजीम PSF के कारकुनान ने खातून डॉक्टर को धमकाया और कंप्यूटर बंद किया। मुल्जिमान आदिल अली, शफीक और 10 से 15 अफराद ने MRI की तारीख दिलवाने के लिए डॉक्टर पर दबाव डाला। मुल्जिम वाजिद और दीगर 10 से 15 अफराद ने जबरदस्ती कुछ लोगों के ब्लड सैंपल निकाले। पंजाब में 22 मई से 23 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियों के फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी तालीमी इदारों को 93 दिनों की तातीलात पर एतराज़। एप्समा का तातीलात का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम, 179 रन की बरतरी हासिल कर ली। बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल मुतासिर हुआ। सिर्फ 48 ओवर हो सके। मेजबान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन जोड़ लिए। कप्तान नजमुल हसन और मोमिन उल हक की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई थी। वनडे के बाद मुख्तसर फॉर्मेट जीतने की बारी। पाक जिम्बाब्वे विमेंस T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। मुकाबले से पहले गर्ल्स इन ग्रीन ने फोटोशूट भी करवाया। हुकूमत सिंध फिल्मी सनत की बहाली और फरोग के लिए इक़दामात कर रही है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों से ताउन को मजीद मजबूत बनाना चाहती है। फिल्मी मंसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानियों को फ़रोग देना है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिल्मी मंसूबों के मुस्तकबिल तशहीर और मौसर इस्तेमाल पर अहम फैसले किए गए। मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के लिए किए जाने वाले इक़दामात और सहूलतों का जायजा लिया गया। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉन्ग का ट्रेलर जारी। एक्शन, रोमांस और जज्बात की भरपूर अक्कासी। फिल्म में फरहान सईद और ममिया शाह जाफर ने मरकजी किरदार निभाया। ट्रेलर रिलीज के बाद शायकीन फिल्म का जोशो खरोश मजीद बढ़ गया। मद्दाह फिल्म की सिनेमा रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ईद उल अजहा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।